हेलो एवरीवन। कल बेटा हमने स्टार्ट किया था, ये जो मैं आपको 6 केसेस करवा रही थी, आपको याद होगा। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। 3 केसेस हमारे हो चुके थे। उसी कंटिन्यूएशन में हमारे 3 केसेस रह गए थे। आज इस वीडियो में जो नेक्स्ट हमारे 3 केसेस रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम डिबेंचर इशू की एंट्रीज कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ टू बी इन माय माइंड, अब दिमाग में हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, रिडम्पशन को। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स की करनी है, लेकिन कंसीडर करके, क्या दिमाग में रखकर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिमाग में रखकर हमने इशू करना है। उसके 6 केसेस बनते हैं। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। ये 3 केसेस जो ऊपर के थे ये हमने कल कर लिए। अब हमने करना है इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। मतलब 50 रुपीज़ का डिबेंचर है, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू एट पार का मतलब है मुझे 50 रुपीज़ वापस करने हैं, जितने का डिबेंचर है उतने पैसे मुझे वापस मिल रहे हैं। सॉरी, इशू एट पार जितने का डिबेंचर है उतने पैसे मुझे मिल रहे हैं, लेकिन पैसे वापस जो करने हैं मैंने उससे ज़्यादा करने हैं। 55 से ज़्यादा पैसे वापस करने हैं। कुछ भी कर सकती हूँ, 51, 52, 53, 54, 55, कुछ भी पैसे मैं एक्स्ट्रा वापस कर सकती हूँ। उसे बोलेंगे रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो जितने का डिबेंचर है उतने पैसे मुझे मिल रहे हैं और उससे ज़्यादा पैसे मैंने वापस करने हैं, इसको बोलते हैं इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। अगला केस होता है इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। 50 का डिबेंचर है, मुझे 50 से कम पैसा मिल रहा है, कंपनी को 45 रुपीज़ मिल रहे हैं। रिडम्पशन एट प्रीमियम, कंपनी ने 3 रुपीज़ वापस करने हैं। डिबेंचर 50 का है, मिल 45 रहे हैं, वापस 53 करने हैं, तो है इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। 50 से कंपेयर करेंगे ना, मिलना कम है, ज़्यादा वापस करना है, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। लास्ट केस है इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। 50 का डिबेंचर है, मुझे 50 से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। 50 से ज़्यादा कुछ भी मिल सकता है, 51, 52, 53। मेरे को उसकी फेस वैल्यू, उसकी नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर करना है। मुझे 55 रुपीज़ मिल रहे हैं और मैंने वापस कितना करना है, 52 वापस करना है। 50 रुपीज़ से कंपेयर करना है, इसको बोलेंगे इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। मुझे 50 से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इशू एट प्रीमियम। जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर की, उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इशू एट प्रीमियम। और जो उसकी फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, उससे ज़्यादा पैसा ही मैंने वापस करना है। 50 रुपये वैल्यू है, 50 से ज़्यादा वापस करना है, 52 वापस करना है, तो वो क्या है, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो जो लास्ट के 3 केसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है, ध्यान से समझने हैं। तीनों केसेस हमने पहला जो लास्ट के 3 केसेस, पहले 3 केसेस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए। अब जो 3 केसेस और हैं हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। देखिए केस 4, केस 5, केस 6। देखिए, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब देखिए इसमें ये 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। दोनों जर्नल एंट्रीज याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में जो आपके आएंगे लमसम वाली आएंगी, इंस्टॉलमेंट वाली नहीं आएगी। ये क्रैश कोर्स है, तो इसलिए मैं आपको लमसम वाली एंट्रीज ही करवा रही हूँ, मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाली नहीं करवा रही हूँ। तो 2 जर्नल एंट्रीज आपने क्या करनी है, समझ लीजिए डिबेंचर आपका 100 रुपीज़ का है, आपको 90 रुपीज़ मिल रहे हैं। इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम है। 90 रुपीज़ का डिबेंचर है, आपको 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100, आपको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, आपने 120 वापस करने हैं। ये केस बना इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये केस क्या बना, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, 120 रुपीज़ वापस करने हैं। तो देखिए पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मुझे मिल रहा है, 100 रुपीज़ मिल रहे हैं। जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 100 रुपीज़। सेकेंड जर्नल एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो 100 लिखा हुआ था, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। और 2 डिबेंचर्स, जो 2 डिबेंचर्स है उसके अंदर भी मैं 100 लिखूंगी, नॉमिनल वैल्यू लिखनी होती है जो डिबेंचर की है। अब जो प्रीमियम के टाइम मैंने कितना प्रीमियम देना है, 20 रुपीज़ का प्रीमियम देना है।
ठीक है। तो मैं अपनी अभी लायबिलिटी क्रिएट कर लूँगी, अभी जिस टाइम मैं इशू कर रही हूँ डिवेंचर्स उसी टाइम मैं अपनी लायबिलिटी क्रिएट करूँगी कि 5 साल बाद जब मैं डिवेंचर्स रिडीम करने वाली हूँ मैं 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दूँगी। तो जो लायबिलिटी क्रिएट कर रही हूँ उसको लिखूँगी टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 20। रिडम्पशन के टाइम जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा वापस करना है 20 रुपीज़, मैं अपनी लायबिलिटी अभी क्रिएट कर लूँगी, इसको बोलेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। मैंने अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली। अब इसके अगेंस्ट ये मेरा लॉस है, ठीक है, ये मेरा लॉस है, 20 रुपीज़ का लॉस है। डिवेंचर इशू करते समय मेरा 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, इसको डेबिट में लिखूँगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 20। ये जो मैंने रिडम्पशन के टाइम जो मैंने रिडम्पशन के टाइम 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं, 100 रुपये का डिवेंचर है, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं, मैंने अपनी लायबिलिटी तो क्रिएट कर ली टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये मेरा एक तरीके से लॉस है, लायबिलिटी में भी टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी लिखेंगे और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में भी 2020 लिख देंगे। क्लियर है क्वेश्चन? अब आपको ये मैंने जर्नल एंट्री समझा दी है। जब इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम हो तो जर्नल एंट्री क्या की जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड जर्नल एंट्री की जाती है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम वाली है। तो यहाँ पे तो जो उसकी पार वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी, वही आएगी 100। डिवेंचर्स के अंदर भी 100 ही आएगी। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के अंदर 20 रुपीज़ आएगा जो मैं प्रीमियम दे रही हूँ रिडम्पशन के टाइम, और ये मेरा लॉस में जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर। ठीक है, जब न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, इलस्ट्रेशन किस हिसाब से लैंग्वेज का लिखी होती है ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आए। डे लिमिटेड ने ब्लू लिमिटेड ने 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स इशू किए। पहले तो ध्यान रखिए ये 8 लाख रुपीज़ है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं है। 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स इशू किए, एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स हैं, 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर है और एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए? 8000, 8000 डिवेंचर्स। 8 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर है, एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए? 8000। नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो गए 8000। अब इशू के पार पर रिडीम होने हैं 10% के प्रीमियम पर। इशू के पार पर रिडीम होने हैं 10% के प्रीमियम पर। ठीक है, पार पर इशू किए मतलब 100 रुपये मुझे मिल रहे हैं, 10% के प्रीमियम पर रिडीम करने हैं। तो 100 रुपीज़ का 10% हो गया 10 रुपीज़। मैंने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा पे करना है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 10 रुपीज़। सिंपल, ऑल द डिवेंचर्स आर सब्सक्राइब्ड, सारा पैसा मिल गया था। जर्नल एंट्रीज कीजिए इशू की। पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8000 इंटू 100, 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, 8 लाख हो गया। पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8000 इंटू 100। सेकेंड जर्नल एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अब मेरा इशू करते समय किस चीज़ का लॉस हो रहा है? जो मुझे रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देना है। रिडम्पशन के टाइम मैंने कितना प्रीमियम देना है? 10 रुपीज़ का प्रीमियम देना है। 10 इंटू 8000, 10 रुपीज़ का प्रीमियम देना है एक डिवेंचर पर, 10 इंटू 8000। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में लिखूंगी 80,000, 10 इंटू 8000। उसके बाद टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट में क्या आएगा? 8000 इंटू 100, 8 लाख। डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़ की, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने? 8000, 8000 इंटू 100, डिवेंचर्स में आ गया 8 लाख। टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में क्या आएगा? टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन के टाइम मैंने कितना प्रीमियम देना है? 10 रुपीज़ का, 10 इंटू 8000, 80,000। वही मेरा लॉस था। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखिए, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हमने करने नहीं है। अब नेक्स्ट केस है इशू डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम। डिस्काउंट पर इशू हो रहा है लेकिन रिडम्पशन हमने प्रीमियम पे करना है। जैसे समझ लीजिए 100 का डिवेंचर है, मुझे 100 से कम पैसा मिल रहा है, मुझे 90 रुपीज़ मिल रहे हैं। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, मुझे 90 रुपीज़ मिल रहे हैं, लेकिन वापस मैंने 100 से ज़्यादा रुपीज़ करने हैं। 100 से कंपेयर करना होता है, मैंने 120 रुपीज़ वापस करने।
तो इशू प्रीमियम पर है लेकिन इशू डिस्काउंट पर है लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पर है। इशू डिस्काउंट पर है, रिडम्पशन प्रीमियम पर है। मुझे 90 रुपीज़ मिल रहे हैं, 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 100 से कम पैसा मुझे मिल रहा है, 90 रुपीज़ मुझे मिल रहे हैं। और 100 से ज़्यादा प्राइस कितना हो गया, 120 या 110, 101 रुपये भी हो सकता है, कुछ भी 100 से ज़्यादा मैंने वापस करना है। अब देखिए मुझे मिल कितना पैसा रहा है, 90 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो पहली जनरल एंट्री जितना पैसा मिल रहा है उससे करते हैं, क्योंकि पैसा कितना मिल रहा है 90। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 90 आ गया। अब अगला देखिए क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में 90 लिखेंगे। पहले आप ये समझिए, सारा 90 लिखेंगे। टू डिवेंचर्स जो होगा, टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स के अंदर हमेशा हम 100 लिखेंगे, उसकी जो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है वो लिखेंगे। और डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में 10 लिख देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में 10 लिख देंगे। रिडम्पशन के टाइम हम प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 20 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे हैं, 100 से कंपेयर करना है, 100 से कंपेयर करना है। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 120 रुपीज़ हम वापस कर रहे हैं, 20 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे हैं। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना है, जो 2 में लिखना है, कितनी लायबिलिटी क्रिएट करनी है 20 रुपीज़ की। और ये मेरा क्या है, लॉस। डेबिट में क्या लिखा जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 20। तो जब हमारा केस होता है इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो जर्नल एंट्रीज क्या की जाती है, 2 ये याद कर लीजिए जर्नल एंट्रीज। पहली जनरल एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री की जाती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री बैंक अकाउंट वाली एंट्री में वो आएगा जितना पैसा आपको मिल रहा है डिस्काउंट माइनस करने के बाद। 100 रुपये का डिवेंचर है, मिल आपको 90 रहे हैं, तो बैंक वाली एंट्री में 90 रुपीज़ आएंगे। सेकंड जनरल एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में लिखेंगे कितना पैसा आपको मिला था। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में लिखेंगे आपने कितना डिस्काउंट दिया था 10 रुपीज़ का। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में लिखेंगे कि रिडम्पशन के टाइम आप कितना प्रीमियम दे रहे हैं, 20 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे हैं, वो आप लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में। टू डिवेंचर्स अकाउंट में 100 आ गया, 100 का डिवेंचर है। टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में लिखेंगे जो आप रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम दे रहे हैं वो। अब इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी की जा सकती है। ऑल्टरनेटिव एंट्री के अंदर क्या होता है, डिस्काउंट, वैसे आप मत कीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्काउंट और लॉस इन दोनों को प्लस करके हम लॉस अकाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे टोटल 30 लिख देंगे हम। डिस्काउंट और जो प्रीमियम है दोनों को प्लस कर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं आप। जैसे आपका डिस्काउंट था 10 और लॉस था आपका 20, तो आप यहाँ पर ये एंट्री भी कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के अंदर तो 90 रुपीज़ आ गए। लॉस के अंदर डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। डिस्काउंट 10 और प्रीमियम और रिडम्पशन का पैसा, प्रीमियम और रिडम्पशन का पैसा 20, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में 30 लिख देंगे। टू डिवेंचर्स के अंदर 100 और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के अंदर 20। आप इस तरीके से भी जनरल एंट्री कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए, 1 अप्रैल को आरजे लिमिटेड ने 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर इशू के, 10 लाख रुपीज़ के, और एक डिवेंचर की वैल्यू 100 है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए, 10,000। आरजे लिमिटेड ने 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स इशू के, एक डिवेंचर की वैल्यू 100 है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो गए 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% के डिस्काउंट पर इशू किए। 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपीज़। 100 का 10% 10 रुपीज़, तो मुझे कितना पैसा मिल रहा है, 90 रुपीज़ मुझे मिल रहे हैं। दीज डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 ईयर्स। 5% कितना होता है, 100 का 5 रुपीज़, तो मुझे कितना प्रीमियम देना है, 5 रुपये का। 105 रुपये वापस करने हैं, 105 रुपये वापस करने हैं, 5 रुपये का प्रीमियम देना है। ठीक है। 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स हैं, 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर की वैल्यू 100, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं बेटा मेरे, 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं। क्लियर। और 10% के डिस्काउंट पर इशू कर रही हूँ मैं,
तो 10,000 10% के डिस्काउंट पर इशू कर रही हूँ, तो 100 का 10% 10 रुपये, मुझे 90 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो पहली जनरल एंट्री तो कर दें हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 इंटू 10,000। हम पहली जनरल एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 90 इंटू 10,000। पहली जनरल एंट्री क्या हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 इंटू 10,000। उसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, प्रीमियम मैंने कितना देना है, 5% प्रीमियम देना है रिडम्पशन के टाइम, तो 100 का 5% 5 रुपये, इतना याद रखिए। जनरल एंट्री देखिए क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 इंटू 10,000, 90 इंटू 10,000 9 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हम कितना दे रहे थे, 10 रुपीज़ का, 10 इंटू 10,000 1 लाख। डिस्काउंट हम कितना दे रहे थे, 10 रुपीज़ का, 10 इंटू 10,000 1 लाख। और जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हम प्रीमियम कितना दे रहे थे, 5 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे थे, ऐसे मत देखिए, 5 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे थे। 5 रुपीज़ का प्रीमियम कितना था, 5 रुपीज़ का प्रीमियम था 5 इंटू 10,000, वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में आ गया 50,000। 2 डिबेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू लिखी जाएगी, फेस वैल्यू कितनी थी, 100 डिबेंचर की, 100 इंटू 10,000 10 लाख। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कितना लिखा जाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में लिखा जाएगा 5 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे हैं, 5 इंटू 100 50,000। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर। अब देखिए, अब क्वेश्चन में जब मैंने आपको ऑल्टरनेटिव एंट्री बताई थी, लॉ प्रीमियम और डिस्काउंट का पैसा इकट्ठा कर दीजिए, आप ये एंट्री भी कर सकते हैं। तो इन्होंने ये जो है ना, प्रीमियम कितने 5 रुपीज़ का, डिस्काउंट 10 रुपीज़ का, तो लॉस लिख दीजिए, डिस्काउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 15 इंटू 10,000 करके भी कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1.5 लाख। जब इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम हो, इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम हो, तो डिस्काउंट मत लिखो डेबिट में, तो डिस्काउंट और रिडम्पशन के टाइम जो प्रीमियम है दोनों को प्लस कर कर आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एंट्री भी आप कर सकते हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में आप लिख देंगे 15 इंटू 10,000, 15 इंटू 10,000 1,50,000। तो क्लियर है। अदरवाइज अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में 10 इंटू 10,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में 5 इंटू 10,000। ठीक है जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस 6 केस क्या होता है, इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 100 से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, समझ लीजिए फॉर द टाइम हमें 110 मिल रहे हैं, वापस हमने करना है 120। ठीक है, मतलब 100 से कंपेयर करना है, 100 से ज़्यादा मिल रहा है, 100 से ज़्यादा वापस करना है। इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम, 100 से ज़्यादा मिल रहा है, 100 से ज़्यादा वापस करना है। इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम, 100 से ज़्यादा मिल रहा है, 100 से ज़्यादा वापस करना है। ठीक है जी, इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो यहाँ देखिए, मुझे 110 मिल रहा है, तो पहली एंट्री जो बैंक वाली एंट्री है वो करूँगी मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। पहली जो जनरल एंट्री है वो मैं करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। आई थिंक इट्स क्लियर। मेरे को 110 रुपीज़ मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 110। नेक्स्ट, अब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, टू डिवेंचर्स में कितना जाएगा 100, जो उसकी डिवेंचर की वैल्यू थी। और इशू के टाइम जो प्रीमियम मिलता है वो जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा 10। इशू के टाइम जो प्रीमियम मिलता है वो जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, तो इशू के टाइम मेरे को कितना प्रीमियम मिल रहा था 10, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 10। रिडम्पशन के टाइम मैंने कितना पैसा वापस करना था 120 ना, 120, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना है 20, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना 20, वही मेरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में जाएगा 20। दोबारा समझ लीजिए, मेरे को 110 रुपीज़ मिल रही है, डिवेंचर मेरा 100 रुपीज़ का है,
मुझे 100 से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 100 से ज़्यादा वापस करना है। 100 से ज़्यादा मुझे 110 रुपीज़ मिल रहे हैं और वापस मैंने 120 करना है। पहली जनरल एंट्री उससे करते हैं जितना पैसा मिलता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110, ये एंट्री 110 से हो गई। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, टू डिबेंचर्स में 100, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 10, टू डिबेंचर्स में 100 एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 10। ठीक है जी, डिबेंचर्स में 100 आएगा और 10 रुपीज़ आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब रिडम्पशन के टाइम मैंने प्रीमियम कितना देना है, 20 रुपीज़ का प्रीमियम देना है रिडम्पशन के टाइम। उसे लिखूंगी मैं टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। रिडम्पशन के टाइम कितना प्रीमियम देना है, 20 रुपीज़ का, उसे लिखूंगी टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 20, और यही मेरा जाएगा डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 20। जो मैं प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिखूंगी ना, वही मेरा डेबिट में जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में 20। एंट्रीज देखिए, 7 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए, 7000। ठीक है, 7 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर 7000 इशू कर रहे हैं हम 5% के प्रीमियम पर, मुझे 105 रुपीज़ मिल रहे हैं। रिडीम करना है एट 110%, एट 110%। एट मतलब होता है नई वैल्यू, 110% का मतलब है 10% प्रीमियम देना है रिडम्पशन के टाइम। इशू के टाइम 5% प्रीमियम मिल रहा है, रिडम्पशन करनी है एट 110। एट 110 का मतलब है मुझे 10% का प्रीमियम देना है, 10% का प्रीमियम देना है। रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम कितना है, 110 पे कर रही हूँ रिडीम, 10% का प्रीमियम देना है। ठीक है, तो देखिए मुझे मिल कितना पैसा आ रहा है, 105, 5% प्रीमियम है ना, 105 मिल रहा है। तो पहली जनरल एंट्री उससे होती है जितना पैसा मिलता है, 105 इंटू 7000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 7,35,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 105 इंटू 7000। ठीक है जी, पहली जनरल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 105 इंटू 7000। नेक्स्ट आएगा ये जो 105 इंटू 7000 है, 105 इंटू 7000, 105 यहाँ लिखा, 105 इंटू 7000, 100 लिखा डिबेंचर्स में, 100 इंटू 7000 डिबेंचर्स में, 5 इंटू 7000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। 5 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है ना, तो 5 इंटू 7000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में, 5 इंटू 7000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में, ये चला गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 5 इंटू 7000। उसके बाद है मैंने रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देना कितना है, 10 रुपीज़ का प्रीमियम देना है, वो जाएगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में 10 इंटू 7000। रिडम्पशन के टाइम कितना प्रीमियम देना है मैंने, 10 रुपीज़ का, 10 इंटू 7000 70,000, वही मेरा डेबिट में आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 70,000। जो मेरा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वही डेबिट में मेरा आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 70,000। रिडम्पशन के टाइम कितना प्रीमियम देना है, 10 रुपीज़ का, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10 इंटू 7000 70,000, वही मेरा डेबिट में आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो एंट्री आप लिख दीजिए, बस उसके अंदर फिर अमाउंट लिखना शुरू कीजिए। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक, अब एक बार ये देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें 6 के 6 केसेस लिखे हैं। ये एक डिबेंचर की बात कर रहा है, इशूड 100 रुपये का डिबेंचर है, इशूड एट 100, रिडम्पशन एट 100, इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, फिर है इशूड एट 95, रिडम्पशन एट 100, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 105 मिल रहे हैं, 100 वापस करने हैं। इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, 100 मिल रहे हैं, 105 वापस करने हैं। इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। फिर उसके बाद है इशूड 95 मिल रहे हैं, 105 देना है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। अगला है हमें 105, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 105 मिल रहे हैं, 110 वापस करना है। इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो 6 के 6 केसेस दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्राई टू डू अ प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जनरल एंट्रीज लिखिए और अमाउंट लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी, आई एम जस्ट गिविंग यू, अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स पे कीजिए, बुक्स नहीं है तो जस्ट आई एम शोइंग ऑन योर स्क्रीन, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ जनरल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस कीजिए 6 के 6 केसेस की। ये फर्स्ट केस की 2 एंट्रीज है, You can take the screenshot. अब सेकेंड की दो जर्नल एंट्रीज,
थर्ड, फोर्थ, थर्ड केस है, फोर्थ केस है, फिफ्थ एंड सिक्स केस है. तो ट्राई टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द 6 केसेस. जर्नल एंट्रीज हैं, इन जर्नल एंट्रीज को लिखिए एंड देन ट्राई टू पुट द अमाउंट्स. तो बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है डिवेंचर इंटरेस्ट, वो हम अगले वीडियो में करते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का टॉपिक.